देश का सत्यानाश कराने वाली ममता बनर्जी मैडम है। ये खाना पूर्ति हो रही है बंगाल सरकार की तरफ से। जो उन्होंने उनके साथ रेप किया उन्हीं के साथ भी वैसे ही रेप होना चाहिए। नहीं, अपने लिए किया है, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। घर वालों पर जुर्माना लगाना तो न्याय संगत नहीं है, लेकिन उनको फांसी दी जाए ये बिल्कुल सही है। पूरी तरह से जनता के और केंद्र सरकार के दबाव में इन्होंने बिल लेकर के आई हैं, लेकिन बिल अच्छा है, ये बिल लागू होना चाहिए। और इस बिल की महत्ता इतनी है कि इससे ऐसे दुर्दांत अपराधी निश्चित रूप से नियंत्रण में आएंगे। नमस्कार, मैं दीक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं HBN न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल ही में एक बिल पेश किया गया है जिसमें कि दुष्कर्म करने वाले को 10 दिन के अंदर फांसी की सज़ा और उसके घर वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो आइए बात करते हैं जनता से कि उसकी इस बिल पर क्या राय है। नमस्कार भैया, आपका नाम? सचिन। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक बिल पेश किया गया है जिसमें कि ये है कि जो भी मुजरिम है, मतलब आरोपी हैं, उन्हें 10 दिन के अंदर फांसी की सज़ा दी जाएगी और उनके घर वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप इस बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आरोपी हैं तो उनको दंड कानूनन तरीके से देना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आरोपियों को अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो फिर और आरोपी बनेंगे। आपको लगता है कि इस बिल पेश होने की वजह से कुछ फ़ायदे होंगे? बिल क्या है मैडम, मैं जानना चाहूँगा। इसमें ये है कि जो भी मतलब जो रेप केस वगैरह के जो आ रहे हैं मामले सामने, उसमें 10 दिन के अंदर फांसी की सज़ा मिलेगी और जो भी उनकी मदद करते हैं, जैसे उन्हें छिपा लेते हैं, उनके ऊपर भी 3 से 5 साल का जेल होगी और उनके घर वालों के प्रति भी जुर्माना लगाया जाएगा। इस बिल में ये 3 चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया गया है। देखिए मैम, कोई भी कार्य अगर ज़बरदस्ती किया जाता है तो वो ईश्वरीय तरीके से भी गलत है और कानूनी भी तरीके से भी गलत है, क्योंकि हमारे भारत में सबसे पहले जो है संस्कृति है। अगर ऐसा होगा तो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगी, तो उनको कड़ा दंड देना अति आवश्यक है। आपको लगता है कि इस बिल पेश होने की वजह से ये जो मामले होते हैं आए दिन सामने आ रहे हैं वो कम होंगे? मैं ये नहीं कहूँगा उनको फांसी दी जाए, उनको ऐसी ज़िंदगी दी जाए ताकि उन्हें हर पल याद रहे कि उन्होंने जो कृत्य किया वो बहुत ही गलत किया। आपके हिसाब से क्या सज़ा दी जानी चाहिए फांसी के अलावा? जो उन्होंने उनके साथ रेप किया उन्हीं के साथ भी वैसे ही रेप होना चाहिए। मतलब कि बस एक बार मतलब यानी कि उनकी ज़िंदगी में सज़ा उनको काम पे लगा दिया जाए, ऐसे काम पर जिसमें उनका पूरा जीवन चला जाए। भैया, आपका नाम? योगेश चौधरी। तो अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल ही में एक बिल पेश किया गया है जिसमें कि जो भी आरोपी हैं, मुजरिम हैं, उन्हें 10 दिन के अंदर फांसी की सज़ा दी जाए और उसके अलावा उनके घर वालों पर भी जुर्माना लगाया जाए। तो आप इस बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, घर वालों पर जुर्माना लगाना तो न्याय संगत नहीं है, लेकिन उनको फांसी दी जाए ये बिल्कुल सही है। आपके हिसाब से उनके घर वालों पर जुर्माना नहीं लगाना चाहिए? देखिए, घर वाले जो दोषी नहीं होते ना, जो जिसने कोई भी अगर कोई काम किया है तो दोषी वो है। लेकिन बहुत से लोग ये चीज़ कहते हैं कि जब मतलब घर वालों को पता चल जाता है कि उनके घर में मुजरिम है तो उन्हें उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चे को ये चीज़ सिखाएं कि ऐसी चीज़ें ना करें। आप सिखाते, देखो हर घर वाले कोई भी ये नहीं चाहता कि उनका कोई घर का मेंबर जाके कोई भी क्राइम करे। पता भी होता है तो वो सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके हाथ में नहीं होती और घर के मेंबर को कोई घर से कोई फांसी या गोली नहीं मार सकता और ना ही इस बेस पर उनको दोषी सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन जिसने किया है तो फर्स्ट साइड में वो दोषी है तो उसको उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। घर वालों को देते तो एकदम न्याय संगत बात हो गई। तो इस बिल में ये चीज़ गलत की गई है? बिल्कुल गलत है। घर वालों को आप दोषी नहीं, आप किसी के भी घर में कोई बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, कुछ होता है, लेकिन उसको माँ बाप थोड़े नहीं चाहते या घर का कोई मेंबर नहीं चाहता। उस बिल में एक चीज़ ये भी की गई है कि जो भी उनका साथ देते हैं या मतलब उनकी मदद करते हैं, उन्हें छिपाने में कुछ भी, तो उन्हें भी करते हैं तो दोषी हैं बिल्कुल। अगर जानते बूझते कोई बंदा क्राइम कर रहा है या क्राइम करके आया है और उसकी कोई हेल्प करता है किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली, तो बिल्कुल दोषी है उसके साथ। तो आपके हिसाब से ये चीज़ गलत है, बाकी सब सही है? बिल्कुल, बाकी सख्त कानून आना चाहिए जिससे लोगों को मैसेज जाए और ये क्राइम जो लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति आज भी जो लोगों की सोच है तो उस पर एक सख्त मैसेज जाना चाहिए लोगों को, जो आगे से ना हो और अपनी सोच भी सुधारें लोग, तो ये सही है। भैया, आपका नाम? मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा है। तो अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल ही में एक बिल पेश किया गया है तो उसमें ये है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें 10 दिन के अंदर फांसी की सज़ा दी जाए। तो आप इस बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे ये बात बताओ कि जो वहाँ पे जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही?
वो आपके हिसाब से ममता बनर्जी ने ये बिल अभी क्यों किया है? अब ये बिल लाने से क्या फ़ायदा है, आप ये बताओ। जो जिन लोगों ने ये चीज़ें कर रखी हैं उनके बारे में भी उनको सत्र में बोलना चाहिए था, विधानसभा में बोलना चाहिए था, उस पर कठोर कार्रवाई के लिए बोलना चाहिए था। तो आपके हिसाब से ममता बनर्जी ये खाना पूर्ति हो रही है बंगाल सरकार की तरफ से। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, कानूनी प्रक्रिया में कोई भी चीज़ एक महीने में नहीं हो सकती। जुडिशरी की अपनी सारी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ों बिल लाने से और चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर एक स्पेशल फोर्स मतलब उसके लिए हायर करेंगी जो कि उसी पे बहुत अच्छे से ध्यान दे। देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सरकार जानती है, लेकिन एक महीने में किसी भी चीज़ के पे ऊपर फैसला करना, इसमें गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। एक कैसे होगा आपके साथ? आप जब जल्दबाजी में कोई भी जांच नहीं होगी, आपके सामने स्पष्ट सबूत नहीं आएंगे, तो आप कैसे उनका ये जो बिल है इसको फांसी पे चढ़ा दोगे आप? नहीं, आपके हिसाब से जो बिल है इसमें ये बोला है कि 10 दिन में फांसी की सजा दी जाएगी, तो बहुत जल्दी आप कैसे कर दोगे? कोई तथ्य आपके सामने नहीं आएगा, आप ठीक से जाँच नहीं करा पाओगे किसी केस की, कैसे किसी को एक महीने में फांसी की सजा दे दोगे? उन्होंने क्या इस चीज़ को, अगर उन्होंने कानून बनाया तो उन्होंने किसी पुलिस वालों की कमेटी से या जुडिशरी से पूछा कि भाई आप एक महीने में इस तरीके से चीज़ों को कैसे कर दोगे? ये आनन फानन में वो जल्दबाजी करके जो बिल लाई हैं, इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा आने वाले समय। आपके हिसाब से बिल पेश करना गलत था? ये गलत था, लेकिन उनको सारी चीज़ों को समझ के करना चाहिए था कि भाई जुडिशरी की क्या चीज़ें हैं और अपना पुलिस वालों को जाँच में क्या निकलता है। मेरा नाम रतन कुमार मित्र, अचल ताल पर, अलीगढ़ से। अच्छा, तो भैया मैं जानना चाहूँगी कि अभी हमारे पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक बिल पेश किया गया है जिसमें कि जो भी दुष्कर्म करते हैं आरोपी को 10 दिन में फांसी की सज़ा दी जाए और उनके घर वालों पर भी जुर्माना लगाया जाए। तो आप इस बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल पश्चिम बंगाल में लाया गया है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा बिल पूरे देश में लागू होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उन्होंने अपने सरकार के निरस्त्रीकरण के लिए उससे डर करके ये बिल लागू किया है। अन्यथा पश्चिम बंगाल में इतने वर्षों से लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, नृशंस हत्याएं, बलात्कार और जघन्य अपराध किए गए, लेकिन तब से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उन्होंने ऐसी कार्रवाई की होती तो शायद इस बिल का महत्व ज़्यादा अच्छा होता। आज के हिसाब से ये दबाव में किया गया है और ये पूरी तरह से जनता के और केंद्र सरकार के दबाव में इन्होंने बिल लेकर के आई हैं, लेकिन बिल अच्छा है, ये बिल लागू होना चाहिए। और इस बिल की महत्ता इतनी है कि इससे ऐसे दुर्दांत अपराधी निश्चित रूप से नियंत्रण में आएंगे। आपके हिसाब से अगर ये बिल मतलब पास होता है तो उससे वहाँ पर मतलब ये आरोप दुष्कर्म होना कम हो जाएंगे? बिल्कुल, अगर ये बिल लागू होता है तो वहाँ दुष्कर्म कम हो जाएंगे। लोगों को भय इस बात का होगा कि अगर हम पकड़े गए और हम कहीं लाइमलाइट में आ गए तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई होगी और तुरंत इतनी शीघ्र कार्रवाई होगी कि हमें शायद अपने बचाव के लिए जिन पक्षों को ला करके जिनसे वो बचने का रास्ता ढूंढते हैं उनकी भी सहायता शायद वो ना ले पाएँ। तो इसमें ये होगा, इस बिल में ये भी कहा गया है कि जो भी उनकी मदद करता है उन्हें 3 से 5 साल की सज़ा हो सकती है। तो आपको लगता है कि इसके बाद अगर कोई भी दुष्कर्म करता है तो उनकी मदद करने से लोग टकराएंगे, मतलब कि नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल, केवल अपराधी ही नहीं तो अपराधियों के सहयोगियों को भी निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। क्यों कि अपराधी अकेले बल पर अपराध नहीं करता। जब उसे ये पता होता है कि मेरे सपोर्ट में कौन कौन है, उन सपोर्ट के कारण से, उनके सहयोग के कारण से उसकी हिम्मत बढ़ती है और वो इस प्रकार के अपराध करता है। तो ये 10 दिन में जो कार्रवाई अपराधी के विरुद्ध और 4-5 साल के लिए कम से कम जो है उन लोगों को जो उसका सहयोग करने वाले हैं उनके विरुद्ध भी जब इस कार्रवाई को करेंगे तो इस बिल के डर के कारण से कोई भी इस प्रकार की अनियमितताओं का सहयोग नहीं करेगा। भैया आपका नाम? मेरा नाम अटल कुमार, जनप्रिय संस्था सचिव, अलीगढ़ से। आप क्या पूछना चाहते हैं, कृपया करके बताएं। तो हम जानना चाह रहे थे कि जो अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक बिल पेश किया गया है जिसमें कि ये है जो भी दुष्कर्म कर रहे हैं उनके खिलाफ 10 दिन में उन्हें फांसी की दी जाए और उनके घर वालों के खिलाफ भी जुर्माना किया जाए। तो आप इस बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिल लाया जरूर गया है, लेकिन मेरा ओपिनियन पोल के अनुसार कहना ये है कि इस बिल का दुरुपयोग भी हो सकता है। किस हिसाब से, मतलब कैसे कह सकते हैं आप ये चीज़? बहुत सी बच्चियाँ मैंने ये देखा है कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं होती है, लेकिन वो आरोप किसी भी लड़के पर लगा दें, इस टाइप का ना हो।
तो आपके हिसाब से ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग मतलब झूठे आरोप लगा देते हैं और गलत आदमी को सजा मिल सकती है। गलत आदमी को सजा मिल ये सकती तो है। सरकार पूरी जांच के बाद ही करेगी ना। अगर पूरी जांच के बाद करे तो बिल स्वागत योग्य है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल फोर्स भी तैयार की जा रही है। नहीं तो दुरुपयोग भी होने की संभावना है। सरकार से और आम जनता से भी यही कहना चाहूँगा कि दुरुपयोग भी ना हो और जो सजा के योग्य है उसे सजा दी जाए। तो आप इससे सहमत हैं बिल से? हाँ, बिल से सहमत हैं, लेकिन दुरुपयोग ना हो, क्योंकि अधिकांश नहीं, वो तो पूरा देखने के बाद ही होगा जी। तो ऐसा नहीं है कि किसी निर्दोष को फांसी की सजा मिल जाए या फिर उसके घर वालों को कोई सजा मिल जाए। क्योंकि 2-4 केस में अभी देख चुका हूँ कि बिना मतलब के लड़की पक्ष के लोग किसी को भी फंसाने के चक्कर में बिल का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। नमस्कार भैया, आपका नाम? राकेश त्यागी। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज ही एक बिल पेश किया गया है जिसमें कि जो भी दुष्कर्म करते हैं उन्हें 10 दिन के अंदर फांसी दी जाएगी और उनके घर वालों को भी जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप इस बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बस ये बिल तो जो है उनके सर पर आ गई है तो ये बिल ला रहे हैं, उससे पहले ऐसा कोई बिल आया ही नहीं था उनको। तो आपके हिसाब से ये बिल दबाव में लाया गया है? हाँ, दबाव में है क्योंकि उनके सिर पर खुद आ गई है, खुद परेशान है वो। अगर ये चीज़ नहीं आती तो ये बिल नहीं पेश किया जाता? इससे पहले कितनी घटना हुई है, जी। क्या उन पे ये बिल लाए हैं इस तरह का? नहीं लाए। तो आपके हिसाब से ये सिर्फ जनता की दबाव या फिर जो भी सरकार का दबाव है उसके ऊपर लाया गया है? हाँ, अपने को बचाने के लिए, मतलब अपने को बचाने के लिए ये बिल पेश किया गया बिल है? पेश किया, पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। मतलब वो पब्लिक के हित में ये चीज़ नहीं करी गई है? नहीं, वो सिर्फ अपने लिए। अगर उन पर मुसीबत आई है तो ये बिल ले आए हैं, अगर ये मुसीबत ना आती तो ये बिल कभी ना आता और ना कभी पहले आया है। अच्छा, आपके हिसाब से ये बिल पेश करना सिर्फ उन्हें अपने लिए था, ना कि जनता की सोचकर? नहीं, अपने लिए किया है, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। भैया, आपका नाम? मेरा नाम जी सुशील। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज एक बिल पेश किया गया है जिसमें कि जो भी दुष्कर्म करते हैं उन्हें 10 दिन के अंदर फांसी दी जाएगी और उनके घर वालों के प्रति भी जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप इस बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ा अच्छा सराहनीय काम है और ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए और ऐसे कदम आगे और भी चीज़ों पे उठाए जाए जिससे कि ये देश बढ़िया तरक्की करे और अपराध कम से कम हो। जो बलात्कार इतने हो रहे हैं ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। लेकिन लोगों का इसमें कहना है कि ये ममता बनर्जी की सरकार ने दबाव में आकर कराया क्योंकि ये जनता उन पर पैसे डाल रही थी इस चीज़ का, वरना ये वो राष्ट्र के हित के लिए नहीं किया गया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई इस बारे में तो ये है कि जब प्रेशर बना है तो वो कर रही हैं, वरना तो वो करती नहीं थी। वो तो सब्र में उन्होंने ही सब करा रखा है, ये सारे देश में सत्यानाश, देश का सत्यानाश कराने वाली ममता बनर्जी मैडम है। आपके हिसाब से जो देश का सत्यानाश हुआ है वो ममता बनर्जी की सरकार? अरे वहाँ बंगाल में जो हो रहा है वो सब उन्हीं की वजह से हो रहा है और सब उन्हीं के नक्शे कदम पे अदर पार्टियाँ चल रही हैं। बीजेपी पार्टी बढ़िया कर रही है और बढ़िया हो रहा है और ये आज जो हुआ है तो ये सराहनीय कार्य है और ऐसा होना चाहिए, सारी चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए। आप इससे बिल्कुल सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है और बढ़िया, अच्छे से। जी, धन्यवाद। थैंक यू।